अटल जी ने कहा क्या चाहते हो कि मैं सरकार गिरा दूं? पहले तो ये बताएं कि ओरिजिनल ब्राह्मण हैं। ओरिजिनल ब्राह्मण इस तरह का बयान नहीं देता है। इन्हीं की पार्टी की उमा भारती थी, नरेंद्र मोदी को कही कि विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष हैं और हिंदुस्तान का विनाश करके ही जाएंगे। मुख में राम बगल में छुरी, जब मौका पावे तो रेते मूड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि जिस दिन भारत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस दिन ही भारत को आज़ादी मिली है। कुछ दिन पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया और अब जाके मोहन भागवत का ये बयान, इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल उन पर जो है माफ़ी मांगने को कह रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता चतुर्वेदी जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को सच्ची आज़ादी प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन राम मंदिर की हुई है उस दिन मिली है, ना कि 1947 में? क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, मोहन भागवत का मानसिक संतुलन खराब हो गया। इनके माफी वीर जो थे सावरकर, ये सब 50 साल तक झंडा नहीं फहराए, तिरंगे झंडे का अपमान किए, संविधान को ये नहीं मानते हैं, मुस्लिम लीग के साथ ये सब सरकार बना रखे हैं। ये भारत देश की अस्मिता के साथ, भारत देश के संविधान के प्रति इनके मन में संदेह हमेशा बना रहता है। ये चाहते हैं मनुवादी व्यवस्था लागू हो, तो ये इस देश में नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अभी इस देश की जनता जागृत हुई है। अभी लोग इनके प्रत्याशी जा रहे हैं जनता के बीच, तो जनता सवाल विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, तो ध्यान भटकाने के लिए ये कुंभ का आयोजन करा रहे हैं। इनको देश के धर्म के प्रति इनके हृदय में कोई आस्था नहीं है। कोई संविधान की धज्जियाँ, कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धज्जियाँ, ये तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, शहीद आजम भगत सिंह रहे हों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, अशफाकुल्ला खां रहे हों, ये तमाम शहीदों को अपमानित हमेशा करते रहते हैं। इन्हीं के पार्टी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्हीं के पार्टी के सहयोग से मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी कहा था, तो ये एक बेचारे पत्र जो कभी इनके वहाँ पहुँच गए, पवार साहब, अटल जी ने कहा क्या चाहते हो कि मैं सरकार गिरा दूं? तो कुल मिलाकर के मौका परस्त हैं सब, और ये इनकी आस्था भारत देश के प्रति नहीं है। आप बताइए, जो संगठन अपने आप को राष्ट्रीय सेवक संघ संगठन कहता है और वो संगठन कई करोड़ रुपया ISI से लिया है, आज ट्रंप को भी विश्वास हो गया है कि इन सबों से दूरी बना के रखिए, इसलिए देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में। एक हफ्ता से वहीं पड़े रहे विदेश मंत्री। विदेश नीति इनकी फेल हो चुकी है। इनको मोहम्मद यूनिस, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, वो भी आंख दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के ये इन सबों की कोई इज्जत तो समाज में है नहीं। अभी देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक और रामभद्राचार्य मोहन भागवत को उपदेश दिए कि आप अपना संगठन चलाइए, हिंदुओं के ठेकेदार मत बनिए। तो ये जबरदस्ती दही में के मूसर बन रहा है ये। हाँ, अब्दुल्ला की शादी में ये दीवाना होके घूम रहा। ये हिंदू धर्म के क्या हैं? हाँ, पहले तो ये बताएं कि ओरिजिनल ब्राह्मण हैं। ओरिजिनल ब्राह्मण इस तरह का बयान नहीं देता है, और ये है डुप्लीकेट। तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि इनका बयान बेहद घिनौना है और देशद्रोह की श्रेणी में आता है। कंगना रनौत ने जो बयान दिया था कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, असली आज़ादी 2014 में हुआ। उनको अभय मुद्रा, एक किसान की बेटी ने एयरपोर्ट पे दिखा दिया, तो तुरंत पत्रकार जब पूछे तो 1947 में वो चली गई, याददाश्त वापस आ गई। इनकी भी याददाश्त वापस आएगी। वैसे हिंदुओं में, चाहे कन्वर्टेड हो या कैसे भी हो, उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है एक उम्र बीतने के बाद।
आप बताइए कि कृपया ये बतावें कि दलित भी हिंदू होता है ना? आरएसएस प्रमुख कभी दलित हुआ है? ओबीसी हुआ है? रज्जू भैया एक बार गलती से ठाकुर आरएसएस प्रमुख बन गए थे, बाकी नहीं। तो ये जो इनकी विचारधारा है ये हमेशा देश के खिलाफ रही है और कुल मिलाकर के ये पूरा जो संगठन है, इनका संगठन माशाल्लाह रहा है। वही सावरकर अंग्रेजों माफ़ी मांगने के बाद जब जेल से बाहर आए तो 1942 का जो आंदोलन चल रहा था, वो लोगों को समझा करके ब्रिटानिया गवर्नमेंट के पक्ष में कर रहे थे। 6 बार माफ़ी मांगे तो जो माफ़ी मांगा वो वीर हो गया, जो सलवार पहन करके भागा वो उद्योगपति हो गया। आप मुझे बता दीजिए कि आज देश का रुपया गिर रहा है, डॉलर लगातार मजबूत होते जा रहा है। अब प्रधानमंत्री को क्या कहा जाए, क्या समझाया जाए? माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू भी कमाल के हैं और इस देश की जनता का, अंधभक्तों का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्वाद भी गजब का है कि ऐसे व्यक्ति को जो फर्जी तरीके से एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री ले रखा है, इनके वहाँ विद्वान है कोई? अच्छा, क्या लगता है कारण क्या है कि बार बार जो है, पहले तो अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस समय कह रहे थे कि 400 दे दो तो संविधान बदल देंगे, बाद में इनके लोग कहते हैं कि 2014 में आज़ादी है, अब जो है राम मंदिर की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस दिन सच्ची आज़ादी मिली है। तो बार बार इस तरह के ये जो आज़ादी को लेकर बयान देते हैं, संविधान पर हमला करते हैं, तो मंशा क्या होती, कारण क्या है कि इस तरह के बयानों को लगातार वो विवाद मतलब कभी ना कभी बीच में बोलते रहते हैं? वो दरअसल लगातार बीजेपी की, आरएसएस की साख पब्लिक के बीच गिरती जा रही है। इनसे अगर 4-5 मुद्दे छीन लिए जाएं, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये मुद्दा विहीन हो जाएंगे। ये बेरोजगारी पर वोट पा नहीं सकते, विकास के नाम पर इनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने विकास नहीं किया, विनाश किया है। इन्हीं की पार्टी की उमा भारती थी, नरेंद्र मोदी को कही कि विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है और हिंदुस्तान का विनाश करके ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। देशवासियों का ध्यान तमाम ज्वलंत मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की घिनौनी कुकृत करते हैं। आरएसएस की विचारधारा में ये बिखराव क्यों है? आखिर क्यों वो संविधान को नहीं मानती, क्यों नहीं वो तिरंगे को मानती, क्यों नहीं वो आज़ादी को मानती? उनको आखिर से दिक्कत क्या होती है? 2 नेशन थ्योरी भी आरएसएस की थी, ये और किसी की नहीं थी। मुस्लिम लीग के साथ सरकार ये बनाए, उसमें वित्त मंत्री रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो कांग्रेस अगर ये सोची होती कि ऐसे संगठन को समुद्र में डुबोना है, तो कम से कम पंडित नेहरू की जो चुनी हुई पहली सरकार बनी थी तो 5 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जो कभी कांग्रेस में थे नहीं। चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, उनको कानून मंत्री, कश्मीर मामले का मंत्री बनाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। तो कुल मिलाकर के ये संगठन देश के प्रति, देशवासियों के प्रति कभी लायल नहीं रहा। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम देश की सच्ची संस्था है, भारत की संस्कृति का सबसे ज़्यादा ख्याल हम रखते हैं, देशभक्ति की अगर बात सबसे ज़्यादा कोई करता है तो आरएसएस है। दिन रात वंदे मातरम, वो लगातार इस तरह की बातें। वंदे मातरम का मुख में राम, बगल में छुरी, जब मौका पावे तो रेते मूड़ी। हाँ, यही तो है इन सबों की। ये पर्दे के पीछे छुप करके इन्हीं के देवधर थे, क्या नाम था, जब इंदिरा जी इमरजेंसी लगाई थी तो इमरजेंसी के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। तो कुल मिला करके ये सब मौका परस्त हैं। अभी सरकार चली जाएगी, इनकी बोलती बंद हो जाएगी, ये सब जाएंगे जेल। तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनसे माफ़ी मांगने को कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने खेद भी प्रकट नहीं किया है, अपने बयान को लेके उस पर यथास्थिति बनाए रखे हुए हैं। ये माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, सरकार जाने के बाद पैरों में पड़ जाएंगे। हाँ, चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारे साथ बात कर रहे थे चतुर्वेदी जी, जो कि कांग्रेस नेता हैं, और किस प्रकार से उन्होंने बताया कि मोहन भागवत जो कि आरएसएस के जो चीफ है, किस प्रकार से भारत को लेकर एक विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। भारत के आज़ादी वीर को जो है उनका उन्होंने अपमान किया है। आरएसएस भारत की सच्ची जो वो संस्था ने जिस प्रकार के वो दावे करती है, ठीक उसके वो उलट काम करती है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।